जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रतनलाल जी का, और ये लिखते हैं कि पग चुरला कुछ पीठ में, श्रवण नैन भगदंत, तुलसी ऐसी नारी को भजन करें भगवंत। दोस्तों, इन्होंने तो उसे स्पष्ट लिख दिया है, लेकिन मैंने इसको पहेली के रूप में बोल दिया है आपके समक्ष, और आज मैं इस पहेली का उत्तर बताने जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्या होता है दोस्तों, इस पहेली का शाब्दिक अर्थ करें तो पग चुरला अर्थात जिसके पगों में चूड़ियां हो, घुमावदार जिसके पैर हों, अर्थात टेढ़े मेढ़े पैर, घूम घुमारे पैर हैं जिसके। पग चुरला कुछ पीठ में, और कुछ का मतलब उसकी पीठ में कुछ ऐसा लदा हुआ है वजन, कुछ पीठ में। श्रवण नैन भगदंत, श्रवण कहते हैं दोस्तों कानों को, और नैन कहते हैं नेत्रों को, और भग कहते हैं टेढ़े मेढ़े को, और दंत कहते हैं दांतों को। जिसके दांत, कान और आंख ये सभी टेढ़े मेढ़े हैं, बड़े बड़े हैं और टेढ़े मेढ़े हैं। इस प्रकार का स्वरूप है उस औरत का। तुलसी ऐसी नारी को भजन करें भगवंत, और कहा है कि ऐसी स्त्री का भी भगवान भजन करते हैं, उसके पैरों को भी छूते हैं। तो दोस्तों, पहेली बहुत गजब की है। क्या होता है कि एक बार ये कथा हमने आपको विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से ली है। देखते हैं, बहुत सुंदर कथा है कि ये कहाँ जाके लगेगी। महाराज प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जब कुछ वृद्ध हुए तो उनका पुत्र हुआ विरोचन। दोस्तों, विरोचन बड़ा ही दयावान और साधु स्वभाव का था, क्योंकि उनके जो पिताश्री थे प्रहलाद, वो भी तपस्वी थे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के हमेशा पार्षद रहे थे। इस कारण से विरोचन भी अपने पिता के गुणों को ही गया था। और जब प्रहलाद वृद्ध हो गए तो विरोचन को बिठा दिया गया गद्दी पर। अब तो दोस्तों, गद्दी पर जब विरोचन बैठ गया तो विरोचन ने दिग्विजय के लिए अपनी सेना को पठाया और खुद गया। तो उसने दिग्विजय प्राप्त करते करते इंद्र का सिंहासन भी अपने अधीन कर लिया। अब जब इंद्र का सिंहासन अधीन हो गया तो उसकी मदद कौन करे। दोस्तों, वह मारा मारा घूम रहा था, लेकिन उसे एक उपाय सूझा कि उसने भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करके और भगवान विष्णु को जगाया। तो भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। वह कहने लगा, बोलिए इंद्र, क्या बात है कि ऐसा है प्रभु, मेरा स्वर्ग मुझे किस प्रकार वापस मिल सकता है, और वह मुझसे विरोचन ने छीन लिया है। आपके भक्त प्रहलाद के पुत्र ने। भगवान विष्णु कहने लगे कि मेरी उससे क्या दुश्मनी है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं, वह तो बहुत दानी है। दोस्तों, विरोचन उस समय जितने भी मंगता लाइन में लग के आते थे पंक्ति में, उन सभी से कहता था मांगो। वो जो कुछ मांगते वही वस्तु उन्हें दान में देता था।
इस प्रकार का पता भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु को था ही। वो कहने लगे, भाई ऐसा है कि इसका कोई उपाय नहीं है। आपको एक उपाय बता रहा हूं कि आप एक काम कीजिए, जाओ और अपना राज्य उनसे दान में मांग लो। आप ब्राह्मण का भेष धारण करके चले जाओ या याचक बन जाओ। दोस्तों, इतना कह के भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में सो गए और चल देता है इंद्र अपना वेश छुपा करके ब्राह्मण बन के पंक्ति में लग जाता है। अब जब वहां से शब्द सुनाई दिया कि मांगो, तो इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु के कहे अनुसार करेगा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लोग मुझसे कहेंगे कि मांगा हुआ राज कर रहा है, इसलिए क्यों ना मैं इस तरह का राज मांगू कि इससे इसकी मृत्यु ही मांग लेता हूं। तो दोस्तों, उसने कहा कि राजा ऐसा है, आप मुझे वचन दे दो, कहीं आप मेरे वचनों से तो नहीं फिर जाओगे। वह कहने लगा, विरोचन नहीं, वचन दे देता है। तब इंद्र सुनाता है कि आप मुझे अपना सर दे दो, मुझे आपका सर चाहिए। दोस्तों, सिर जब मांग लिया तो विरोचन कहने लगता है कि तुम ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने मेरे साथ में छल किया है, तुम मुझे छल के साथ मरवाना चाहते हो, लेकिन मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है। तो तुम जो भी हो, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। दोस्तों, इंद्र डरा हुआ था, इंद्र का असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन ये देखते देखते इंद्र से कहने लगे, महाराज विरोचन कि ऐसा है, तुम अधिक समय तक ये भोग नहीं भोग पाओगे, क्योंकि तुम जो मेरे साथ छल कपट कर रहे हो, इसका तो बदला प्रतिशोध मेरी संतान तुमसे ले लेगी। दोस्तों, ऐसा कहकर के राजा विरोचन ने अपनी ही तलवार से अपना सर काट करके दे दिया इंद्र के लिए, और इंद्र उस सर को लेकर के स्वर्ग चला जाता है। दोस्तों, बिना लाश का बिना सर के दाग नहीं लगाया जा सकता। खूब प्रार्थना की इंद्र से कि इंद्र तुम ये सर वापस दे दो तो इनका दाग लग जाएगा, लेकिन इंद्र को भ्रम था कि कहीं ये वापस जीवित हो गया तो गजब हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं। उस समय विरोचन का पुत्र बलि भी पैदा हो चुका था और उसकी पुत्री का नाम था विरोचना। अब दोस्तों, विरोचन और बलि दोनों ने दिग्विजय के लिए उन देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया। दोस्तों, सभी हार मान गए, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। लेकिन दोस्तों, विरोचना ने तो अपनी सेना के साथ समस्त देवताओं को बंदी बना लिया और कह रही थी कि आज एक भी देवता जीवित नहीं बचना चाहिए। उसने नाग बाणों की वर्षा कर दी थी। उन नाग बाणों के कारण, नाग अस्त्र के कारण देवता चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो विषैले सर्प थे, उन्हें काट कर खा रहे थे। अब दोस्तों, होता क्या है, हार करके देवता परेशान हो गए। तो देवताओं की माता जो आदिति थी, उसने भी कहा राजकुमारी विरोचना से कि ऐसा है विरोचना, तू मेरे पुत्रों को छोड़ दे, मैं तुझसे इनकी भीख मांगती हूं। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो आदिति ने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की। तो भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, जबकि ये कहा था कि मैं तुम्हारी दादी हूं, कोई बात नहीं राजकुमारी, मेरे इन पुत्रों को छोड़ दो। नहीं छोड़ा विरोचना ने। तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, राजकुमारी कोई बात नहीं, दैत्य और दानव भाई भाई हैं, इनमें युद्ध होता रहता है भाइयों में, इसको छोड़ दो। लेकिन भगवान विष्णु का कहा नहीं माना। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ का आह्वान किया, और दोस्तों, जब गरुड़ों की सेना आ गई तो समस्त नागों का भक्षण कर गई भगवान श्री हरि विष्णु के इशारे पर। तो वे भगवान श्री हरि विष्णु को गालियां देने लगी और ईर्ष्या करने लगी। इस कारण से
वह कहने लगी कि मैं छोड़ूंगी नहीं। तो दोस्तों अकेली राजकुमारी रह गई उस युद्ध में, समस्त सेना मारी गई। इतने पक्षी थे जिन्होंने चोंच मार मार करके उसके नेत्रों को टेढ़ा के मेढ़ा कर दिया, उसके दांतों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, उसके कानों को टेढ़ा कर दिया और उसकी पीठ में चोंच मार दिया, जिससे मांस का लोथरा उसकी पीठ पर लद गया। तो उसका स्वरूप था वह कुरूप हो गया। अब जब वो मृत्यु होती है उसकी, तो वह अपने इस स्वरूप को ही ध्यान में रखते हुए मर जाती है। दोस्तों इस जगह पर एक बहुत गजब की बात आती है कि अंतिम मतासो गता, जो व्यक्ति मरते समय जैसा याद करता है, जैसा स्वरूप धारण करता है, मरते समय जिसकी स्मृति में जो वस्तु आती है वह उसी रूप में पैदा होता है, उसी में उसको जन्म मिलता है। तो दोस्तों उसके दिमाग में अपना वही स्वरूप रह गया था। इस कारण से वह महारानी कैकेयी की दासी बनी मंथरा। और दोस्तों मंथरा को भगवान श्री राम नानी कहकर पुकारते थे। भगवान राम की मजबूरी थी कि कैसे भी मंथरा भर दे मेरी भरत की, मेरी माँ को कैकेयी को, और मैं वन में चला जाऊं। तो भगवान उसका भजन करते थे मंथरा का कि किसी भी प्रकार से मैं इन राक्षसों का वध करूं, और उसके पैर छुआ करते थे भगवान श्री राम। तब कहा है दोस्तों कि पग चुरला कुछ पीठ में, श्रवण नैन भगदंत, तुलसी ऐसी नारी को भजन करें भगवंत। दोस्तों दूसरा रतनलाल जी ने जो प्रश्न पूछा है वह ये पूछा था कि मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी। तो श्रीमान रतनलाल जी ये आपका प्रश्न भी इसी पहेली में आ गया कि मंथरा पूर्व जन्म में वीरोचना थी, महाराज वीरोचन की पुत्री। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।